चारधाम राज्य व्रत कथा में आपका स्वागत है। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक सेठ रहता था जिसके पास बहुत धन था, लेकिन सेठ बहुत अहंकारी था। वह दूसरों को तुच्छ समझता था। एक दिन एक किसान को मजाक में कहा, तुम धर्मराज भगवान का इतना नाम लेते हो तो तुम्हें धर्मराज भगवान ने दिया ही क्या है? ये फटे से कपड़े, ये टूटी सी झोपड़ी। किसान मुस्कुराया और बोला, सेठ जी, भले ही हमें भगवान ने ज़्यादा कुछ नहीं दिया हो, लेकिन 2 वक्त का खाना सुकून से खाते हैं और सुख की नींद सोते हैं। यही हमारे लिए सबसे बड़ा धन है। कुछ दिन बाद गांव में आग लग जाती है और सेठ का सारा धन जलकर राख हो जाता है। अब सेठ गांव छोड़कर जाने लगता है तो रास्ते में उससे वह किसान मिलता है। किसान सेठ से बोलता है, सेठ जी, आप हमारे घर चलिए, वहीं खाना खाइएगा। तो सेठ किसान के घर आता है और देखता है एक समृद्ध घर, एक सुखी सा परिवार। यह देखकर सेठ को बहुत लज्जा आती है। फिर वह वहाँ खाना खाता है और सुबह निकलने का बोलता है। सुबह जब वो घर से निकलने वाला होता है तब एक ज्ञानी बाबा वहाँ आते हैं। बाबा बोलते हैं, सेठ, तुम्हारा धन तुम्हारे अहंकार की वजह से गया है। अगर उस धन को तुम एक सही जगह पर लगाते, दूसरों की सेवा करते, मदद करते और दिल में दया रखते तो शायद ये नहीं होता। तुम फिर से नई शुरुआत कर सकते हो। धर्मराज भगवान तुम पर ज़रूर कृपा करेंगे। सेठ को यह सब बात समझ में आ गई। अब वह एक अच्छे इंसान की तरह मेहनत करने लगा और सबकी मदद करने लगा। धर्मराज भगवान ने उस पर कृपा की। वह पहले बराबर फिर से समृद्ध हो गया, लेकिन इस बार वो बहुत दयालु था। तो धर्मराज भगवान ने जैसी उस किसान पर कृपा करी और सेठ पर कृपा करी, ऐसी सब पर करी। बोलो धर्मराज भगवान की जय हो। चारधाम राज्य व्रत कथा में आपका स्वागत है। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक सेठ रहता था जिसके पास बहुत धन था, लेकिन सेठ बहुत अहंकारी था। वह दूसरों को तुच्छ समझता था। एक दिन एक किसान को मजाक में कहा, तुम धर्मराज भगवान का इतना नाम लेते हो तो तुम्हें धर्मराज भगवान ने दिया ही क्या है? ये फटे से कपड़े, ये टूटी सी झोपड़ी। किसान मुस्कुराया और बोला, सेठ जी, भले ही हमें भगवान ने ज़्यादा कुछ नहीं दिया हो, लेकिन 2 वक्त का खाना सुकून से खाते हैं और सुख की नींद सोते हैं। यही हमारे लिए सबसे बड़ा धन है। कुछ दिन बाद गांव में आग लग जाती है और सेठ का सारा धन जलकर राख हो जाता है। अब सेठ गांव छोड़कर जाने लगता है तो रास्ते में उससे वह किसान मिलता है। किसान सेठ से बोलता है, सेठ जी, आप हमारे घर चलिए, वहीं खाना खाइएगा। तो सेठ किसान के घर आता है और देखता है एक समृद्ध घर, एक सुखी सा परिवार। यह